जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको रीजनिंग की एक पर डे क्लास मिलती है जो कि आपके उसमें 6 क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार के ये क्वेश्चन होते हैं। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 है क्लास नंबर 25 का। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्लास नंबर 25 का अपनी। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब आपको क्या है कि प्रश्नवाचक एक संख्या दे रखी है यहाँ, प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। अब इस पहले जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा। सबसे पहले ऊपर वाली संख्याओं को देखना होगा कि हमारी किस प्रकार से 6 7 4 और 5 8 3 बन रहा है। तो हमने देखा सबसे पहले कि 7 है गुणा 6 है गुणा 4 बराबर हमारा बना 6 7 4। हमने इसमें एक चीज़ देखी कि हमारा 7 6 4 और 7 6 4 सब चीज़ है इसमें। तो हमने बस इसमें हमने देखा कि थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? नंबरों का। जैसे 7 है ये हमारा, तो 7 हमारा कहाँ पहुँच रहा है? बीच में पहुँच रहा है, ठीक है। कहाँ पहुँचा? बीच में। इसी प्रकार से हमने 6 देखा तो 6 हमारा कहाँ पहुँचा? फर्स्ट पे पहुँचा। कहाँ पहुँचा? आपका फर्स्ट पे पहुँचा। उसी प्रकार से हमने देखा 4 4 कहाँ पहुँचा? हमारा सबसे लास्ट में पहुँचा। जिस प्रकार से हमने देखा तो 8 है, इसको अब यहीं लिख लेता हूँ। 8 8 को कहाँ पहुँचा? हमारा बीच में पहुँच रहा है। और 5 कहाँ पहुँच रहा है? हमारा फर्स्ट में पहुँच रहा है। और 3 कहाँ पहुँच रहा है? हमारा सबसे एंड में पहुँच रहा है। जब हमारे इस प्रकार की प्रोसेसिंग चल रही है तो हम इसमें भी कर सकते हैं। देखिएगा 9 गुणा 1 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा? 9 कहाँ है हमारा? देखिए सबसे पहली वाली संख्या कहाँ पहुँच रही है? हमारी बीच में पहुँच रही है। तो हम इसके 9 को कहाँ ले जाएंगे? हम बीच में ले जाएंगे। कितना लिख देंगे? 9। और फर्स्ट वाली जो हमारी पहली वाली संख्या कहाँ? बीच में। उससे अगली वाली संख्या कहाँ पहुँच रही है? हमारी सबसे फर्स्ट पे। तो अगली वाली संख्या दूसरी वाली संख्या कहाँ पहुँच रही है? फर्स्ट में। हम यहाँ ले गए इसे, ठीक है। उसी प्रकार से जो लास्ट वाली बची उसको तो लास्ट में ले ही जाएंगे। तो हमारा आ जाएगा 192, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में भी देखने को मिल जाएगा। ये भी बहुत सिंपल सवाल था। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर आपने बंद कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से उसको सोल्व करना है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा विकल्प निम्न प्रश्न के शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब बताइए कौन सा विकल्प निम्न शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब इसमें एक ये वाली संख्या दे रखी है CHARACTER, ठीक है। इस वाली संख्या से इसमें एक संख्या होगी जो कि नहीं बनाई जा सकती। किस प्रकार से? क्योंकि इसमें एक संख्या अलग होगी, मतलब जो एक अल्फ़ाबेट होगा वो अलग होगा, तो उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाया जा सकता। वो कौन सी संख्या हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि इसमें पहले तो इसमें देखिएगा, ठीक है। इसमें CHARACTER है। हमने देखा टी है, ठीक है। टी है, टी इसमें भी है, आर इसमें भी है, सी इसमें भी हैगा, ई हैगा, आर आर, ठीक है। ये वाली तो बनाई जा सकती है। इसी प्रकार से हमने देखा सी हैगा, एच हैगा, ए हैगा, आर हैगा, टी हैगा, ई हैगा, आर हैगा, ये भी बनाई जा सकती है। इसी प्रकार से हमने देखा एच हैगा, ई हैगा, एच हैगा, ई, HEAR, आर टी वाई। पर हमारे पास इसमें एक संख्या दिखाई दी कि बाई तो इसमें नहीं है, बाई इसमें नहीं है। तो इसका मतलब हमारी ये वाली संख्या बनाई नहीं जा सकती, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पर क्या हम अगली संख्या भी तो देख सकते हैं? क्या पता अगली संख्या भी नहीं बनाई जा सकती हो, इसमें भी कोई अल्फ़ाबेट अलग से आ गया हो। तो देख लीजिएगा। आपको क्या करना होता है? 4 ऑप्शन देखने होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में, क्योंकि कभी कभी 2 ऑप्शन भी होते हैं आपके पास तो जिसमें गलत हो जाता है, जिसको आपको नंबर नहीं मिलते, ठीक है। तो क्वेश्चन अगली संख्या देख लें। सी है, आर है, ठीक है। सी है, आर है, ए है, टी है, ई है, ठीक है। तो ये वाली संख्या भी बनाई जा सकती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि HEARTY, हार्टी मतलब नहीं बनाया जा सकता। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, जिसको देखकर आप बहुत खुश हो गए। तो दिखा देता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 कितना बड़ा सवाल है और आपके रीजनिंग में आया हुआ सवाल है, ठीक है। वो भी SSC में। काय में आया था ये सवाल? SSC में आया था।
पर आपको जब गलत, भले ही गलत हो गया हो, सही हो गया हो, पर आप कभी गलत नहीं करना। बस पढ़ने देखने के बाद ये मत सोचना कि इसको हम छोड़ दें, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ इस प्रकार से करना। देखिए क्वेश्चन कहता है 2 घोड़े ए और बी पहले चक्कर में 3:2 अनुपात की गति से दौड़ते हैं, दूसरे चक्कर में अनुपात बदलकर 4:7 हो जाता है, तीसरे चक्कर में अनुपात बदलकर 8:9 हो जाता है, तो दोनों घोड़ों के बीच कुल मिलाकर अनुपातों में कितना अंतर है। ठीक है भाई, हमारे पास कितने हैं, ए और बी हैं। ए और बी पहले चक्कर में, ठीक है, ए और बी हमने देखा ए अनुपात बी। पहले चक्कर में 3 2 जोड़ते हैं, 3 और 2 जोड़े। दूसरे में हमारे कितने दौड़े, 4 7 जोड़े। और तीसरे में दौड़े हमारे 8 9। अब बात आ जाती है कि पहले में तो 3 2 जोड़े, दूसरे में 4 7 दौड़े, फिर तीसरे में कहता है कि 8 9 जोड़े। पर इसने पूछा है कि दोनों घोड़ों के बीच कुल मिलाकर अनुपातों में कितना अंतर है। कुल मिलाकर, पहले तो क्या करना पड़ेगा, ना संख्या को कुल मिलाकर अनुपातों में कितना अंतर है। ठीक है भैया, अब हमने पहले तो कुल मिला लेते हैं इनको सबको। 8 4 12, 12 13 14 15, कितने हो गए 15। और कितना हो जाएगा ये 7 2 9, 9 9 दूनी 18। अब कुल मिलाकर हमने क्या करा, कुल मिलाकर दोनों घोड़ों के बीच कुल मिलाकर अनुपातों में कितना अंतर है। जो अनुपात है इसकी जगह माइनस कर देंगे, अंतर आ जाएगा कितना है। तो हम देख लेते हैं अंतर निकालने के लिए, अंतर निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 15। ठीक है, 15 माइनस के 18, 15 माइनस के 18 है। पर इसने पूछा है अंतर, तो अंतर कितना निकल का आया हमारा 15। 18 में से 15 जाएंगे, कितना बचेंगे 3। अब देखिएगा फ्रेंड, यहाँ ये ऑप्शन आपका देखिए इस टाइम तो ठीक है, क्योंकि हमारा 3 निकल का आ गया और हमने 3 लगा दिया, ठीक आया। पर अगर आप मैथ की बात करें तो मैथ में ये ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि 15 में से जब माइनस के 18 घटाएंगे क्या आ जाएगा, माइनस के 3 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या का की है 18 माइनस की है। ठीक है, तो इसलिए क्या आएगा आपका माइनस का 3 आएगा। पर यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारे ऑप्शन में दे नहीं रखा, चाहे हम बड़ी में से घटाएं या 16 में से, मतलब छोटी में से घटाएं, बस उसने सीधा कहा कि दोनों संख्याओं के बीच अंतर है। ठीक है, किसी के पास 2 रुपये हैं, किसी के पास 5 रुपये हैं, तो उसने पूछा है कि दोनों के बीच जो, मतलब दोनों के बीच की राशि है वो कितने का डिफरेंस है। तो उसमें देखिएगा 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा। इसी प्रकार से ये है कि 18 में से 15 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और 3 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। तो चलेगा क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 किस प्रकार से करना है और क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या है। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि GOODNES गॉडनेस को HNPCODTR, ठीक है, कोड में लिखा जाता है, तो इसी कोड में GREATNESS ग्रेटनेस को कैसे लिखा जाएगा। अब बहुत सिंपल सवाल है, पर क्या होता है कि इस सवाल को जब हम देखते हैं ना लंबी संख्या, तो हम क्या कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं या गलत कर देते हैं। पर हमें इसमें एक चीज़ दिखाई दे रही है, क्या, GOODNESS, ये संख्या दिखाई दे रही है, यही तो सिंपल दिखाई दे रही है। तो इसकी जगह हमें ये दे रखा, क्या दे रखा, HNPCODTR। पर हमारे पास ये संख्या, ये इसके अकॉर्डिंग ये दे रखी है, तो हमारी क्या निकलेगी, GREATNESS। इसके स्थान पर नीचे क्या संख्या आएगी। तो हमने देखा कि GHOON, बताइएगा जल्दी से कि क्या हो रहा है, कि GH प्लस के 1 हो रहा है। ठीक है, प्लस के 1 कर दिया। MNO क्या हो रहा है, माइनस के 1 हो रहा है। OP क्या हो रहा है, प्लस के 1 हो रहा। ठीक है, थोड़ा सा मैंने छोटा लिख दिया। इसी प्रकार से प्रोसेसिंग चल रही है। CD क्या हो रहा है आपका, माइनस के 1, तो इसका मतलब प्लस के 1, माइनस के 1, प्लस के 1, माइनस के 1, RS। तो जिस प्रकार से ऊपर चलिए प्लस माइनस, इसी प्रकार से हम यहाँ कर देंगे। तो जब यहाँ करेंगे तो देखिए, इसको सिंपल समझा देता हूँ किस प्रकार से आया ये। बस आपको क्या करना है, देखना है कि प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस या माइनस प्लस। देखिए इसमें एक प्लस का हो रहा है, एक माइनस का हो रहा है।
इसमें क्या हुआ, पहली संख्या प्लस की हुई तो जी के बाद क्या आएगा, एफ आएगा, तो जी के बाद यहाँ भी एच आ जाएगा। आर है, आर से पहले जाने के लिए क्या करना होगा हमें, बताइए जल्दी से। तो क्यू होता है पहले, देखिए प्लस के वन, ये हो गया माइनस के वन, प्लस के वन माइनस के वन, प्लस के वन माइनस के वन, प्लस के वन माइनस के वन और प्लस के वन, ठीक है, प्लस के वन। अब देखिएगा, हमने देखा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब एच है, ई के बाद क्या आता है, ई के बाद आता है आपका एफ। अब एक से पहले क्या आता है, जेड। अब टी है, टी यू, एन, एन है, एन से पहले क्या आता है, एम। इसी प्रकार से आगे क्या जाएगा आपका, ई, ई से पहले क्या आता है, मतलब ई के बाद क्या आता है, क्योंकि प्लस है, ई एफ, एफ से मतलब एफ है एस, एस से पहले क्या आता है, आर, और एस के बाद क्या आता है, टी। तो आपका निकल कर आ जाएगा एच क्यू एफ जेड यू एम एफ आर टी। तो एच क्यू एफ जेड यू, एच क्यू एफ जेड, कोई से ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, होना तो चाहिए, एफ एच क्यू एफ जेड, एच क्यू एफ जेड, जेड के बाद आ रहा यू, जेड के बाद यू, ठीक है, यू है, यू के बाद क्या रहा, एम हैगा, एफ आर टी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलेगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर आपने 4 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से इसको भी सोल्व करना है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब आपको ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। तो हमें दिखाई दे रहा है कि 9 गुणा 8 गुणा 7 करने के बाद 24 आ रहा है, ठीक है, और 4 गुणा 7 गुणा 3 करने के बाद 14 आ रहा है। तो 2 गुणा 1 गुणा 9 करने के बाद क्या आएगा। तो हमने देखा कि गुणा करने पर तो ये 24 तो आना नहीं चाहिए, ठीक है, गुणा करने पर 14 भी नहीं आना चाहिए, पर गुणा की जगह हम क्या संख्या लें कि 24 आ जाए, क्योंकि इस संख्या को जोड़ के घटा के कुछ भी करके। तो हमने देखा कि हम सीधा पहले प्लस करके देख लेते हैं। तो हमने प्लस करा 9 प्लस के 8 प्लस के 7। तो हमने देखा कि 7 दूनी 14, और मतलब 8 दूनी 16 एक 17, 17 18 19 20 21 22 23 24। तो हमने जब संख्या जोड़ी तो हमारा आएगा 24। तो इसका मतलब गुणा की जगह क्या हो रहा है हमारा प्लस। तो हम इसे भी देख लेते हैं करके, क्योंकि 4 है प्लस के 7 है और प्लस के 3 है, 7 4 11, 11 3 14। तो हमारा ये भी राइट हो गया। जब ये वाला राइट ये वाला राइट, तो हमने देखा कि इस वाले को भी हम प्लस कर देते हैं। तो हमने करा 2 प्लस के 1 प्लस के 9, 9 2 11 1 12, 9 2 11 1 12। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा क्या आ जाएगा 12, जो कि आपको ऑप्शन में भी देखने को मिल जाएगा 12, ठीक है। अब यहाँ बात आती है कि सर प्लस मतलब क्वेश्चन मतलब हमारे गुणा की जगह हमने प्लस तो कर दिया। तो आप लिख सकते हो कि गुणा के चिन्ह के योग के स्थान पर प्लस करने पर, मतलब गुणा के चिन्ह को प्लस में बदलने पर कैसे भी लिख सकते हो। देखिए गुणा के चिन्ह को प्लस में बदलने पर, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, मैंने ही खुद लिख दिया। तो चलेगा क्वेश्चन नंबर 6 कर लो, क्वेश्चन नंबर मतलब 5 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यदि किसी भाषा में FIFTY 50 को CACTY 60, कार को पोल और टैर को टोल लिखा जाता है, तो TRAIF ट्रैफ को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा। अब हमें सीधा एक चीज़ दिखाई दे रही है, क्या हमने देखा FIFTY 50 को क्या लिखा जा रहा है, देखिएगा मैं इसके नीचे लिख देता हूँ। 50 को लिखा जा रहा है हमारा CACTY। उसी प्रकार से हमने देखा CAR, कार को क्या लिखा जा रहा है हमारा, कार को लिखा जा रहा है हमारा POL। इसी प्रकार से हमारा एक संख्या हो रहा है TAR, टार को क्या लिखा जा रहा है हमारा, टार को लिखा जा रहा है हमारा TOL। और हमारे से पूछा है कि TRAIF ट्रैफ को क्या लिखा जाएगा।
तो हमने सीधा देखा कि दोस्त हमारे पास कितनी कॉलम बने थे, ये 3 बने हुए हैं। तो हमने देखा कि इसमें डबल कौन सा है, हमने देखा ए है। ठीक है भाई, क्या है, ए है। अब ए का आई हो रहा है, अब ए का यहाँ ओ हो रहा है और ए का यहाँ ओ हो रहा है, तो ए का आई। ठीक है, तो कहीं तो ए का आई हो रहा है, कहीं का ए का ओ हो रहा है। उसके बाद हमने देखा कि इसमें टी है, टी का उल्टा कितना हो रहा है, टी हो रहा है, और टी का टी हो रहा है। तो हमने ऊपर वाली संख्याओं के हिसाब से ही चल रहा है कि हमारी संख्या क्या बनेगी। तो हमने देखा यहाँ टी है, ठीक है, टी है। अब टी का उल्टा क्या मतलब टी है तो टी का टी रख देंगे, क्योंकि यहाँ टी का टी रखा हुआ है और टी का टी रखा हुआ है। इसी प्रकार से आर देखेंगे, आर का एल है और आर का एल है, यहाँ भी है तो हम यहाँ भी आर का एल रख देंगे। हमें आगे कोई करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि दिख नहीं रहा होगा आपको, अब दिख रहा होगा सबका, एल हो गया। ठीक है, उसके बाद ए है, अब ए का ओ है और ए का ओ है। तो देखिएगा इसमें या तो हमारे क्वेश्चन में लिखने में गलती हो गई है, आई नहीं होगा ए का क्या होगा, ओ ही होगा। ठीक है, ए का इसको ओ ही कर लो यहाँ, नहीं तो आप सोचोगे कन्फ्यूज हो जाओगे, सर हम तो आई मानते हैं ए का, क्यों आपने करा क्यों, हम तो ए का आई ही मानेंगे। तो मैंने यहाँ ए का ओ ही कर दिया, तो हर जगह ए का ओ हो गया, तो ए का भी ओ हो गया। इसी प्रकार से आई है, आई है। अब आई का क्या होगा, आई का क्या होगा, अब आई का तो इसमें दे नहीं रखा। तो देखें फ्रेंड, आपको क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस हो चुका है। जो उनसे ये आई था ना, जो हमने क्या करा था, देखिएगा थोड़ा सा ये दिक्कत थी ना यहाँ, देखिए ये था आई जो हमने ओ करा था, तो वो यहाँ सही दे रखा था ए का ओ, और यहाँ आई का दे रखा ए, तो आई का हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस मत जाना, नहीं तो गलत हो जाएगा मेरे तरीके से। फिर एफ है, एफ का उल्टा क्या दे रखा आपको, एफ का उल्टा दे रखा सी, और एफ का उल्टा क्या दे रखा हमें दोबारा से सी। तो हमारा हो जाएगा टी एल ओ ए सी सी, टी एल ओ ए सी सी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। तो चलेगा फ्रेंड, आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आए हों और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना, जिससे कि आपको क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।